हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें नॉर्मली इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है और एक डेरिवेशन भी आता है जिसमें हम वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप इसकी डेफिनेशन की कंसेप्ट और डेरिवेशन की कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं, वह भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉपिक है आज का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस उसको मैं समझाता हूँ। आपको सिर्फ वीडियो ध्यान से देखना है और जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको सुनना भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस लिखा हुआ है। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो जैसा भी आपको नाम दिख रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल का मतलब होता है फिर से हम रिवर्स आ सके और प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको हम रिलेट कर रहे हैं किससे? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा स्टेट भी पढ़ा होगा, प्रोसेस भी पढ़ा होगा, साइकिल भी पढ़ा होगा। तो यदि आपने स्टेट को पढ़ा होगा तो स्टेट में पढ़ा होगा कि स्टेट को डिफाइन करती हैं थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम कैसे रिलेटेड करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को, थोड़ा सा ध्यान से सुने। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हम स्टेट 1 से सेकेंड स्टेट पे जाना होता है, तो जो मतलब स्टेट 1 पे जो प्रॉपर्टीज होगी और जो हमें सेकेंड पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनमें कैसे रिलेट होता है इसको ध्यान से सुने आप। ठीक है, जब स्टेट 1 पे होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, गैस के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उसके टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी पिस्टन ऊपर को मूव होगी। कितना बढ़ाएंगे? थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एक स्टेप चलेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, थोड़ा सा चलेंगे उसके बाद हम छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो भी वहां प्रेशर जनरेट होता है, अनबैलेंस फोर्सेस जनरेट होते हैं, वह फिर से बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे और फिर से हम थोड़ी सी हीट बढ़ाएंगे तो फिर से थोड़ी पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि गैस एक्सपेंड होती है तो पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो वहां पर क्या हुआ, फिर से गैस गर्म हुई और एक्सपेंड हुई और फिर से पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ी। तो फिर से हमारे जो भी अनबैलेंस फोर्सेस जनरेट हुए फिर से हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो वहां से फिर से हमारे क्या होंगे, फोर्सेस बैलेंस में आ जाएंगे और फिर से हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह धीमे धीमे हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचे? स्टेप बाय स्टेप और स्लोली। स्लोली का मतलब है हम धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, न कि एकदम से। ठीक है, धीमे 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 टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे स्लोली प्रोसेस के लिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह हम फर्स्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचेंगे। इस तरह हम वर्क डन प्राप्त करेंगे फर्स्ट स्टेट से और फाइनल स्टेट तक। कैसे? स्लोली प्रोसेस में और स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसके अपोजिट होता है। उसमें हम यदि एकदम से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पिस्टन एकदम से ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो जब एकदम से ऊपर की ओर बढ़ेगी, एकदम से गैस एक्सपेंड होगी तो बहुत सारे अनबैलेंस फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे, एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, हमें वर्क डन सही प्राप्त नहीं होगा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं आ सकते क्योंकि टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और जिस भी स्टेप पे हम पहुंचे वहां से किसी भी स्टेप से फिर से हम इनिशियल स्टेट में आ सकते हैं। याद रखें, किसी भी स्टेप से हम फिर से इनिशियल स्टेट पर आ सकते हैं। ठीक है, याद रहे, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और किसी भी स्टेप से या किसी भी स्टेट से फिर से हम इनिशियल स्टेट में रिटर्न आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस, उसी से आप याद रख लें कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर फिर से हम किसी भी स्टेट से फिर से इनिशियल स्टेट में वापस आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और स्लोली बढ़ते हैं। यही एक डेफिनेशन में लिखा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर
जो हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोली प्रोसेस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम इस डायग्राम से रिलेट करते हैं और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक सिलेंडर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंदर एक पिस्टन लगी हुई है, अंदर एक गैस भरी हुई, क्या भरी हुई, गैस भरी हुई। ठीक है, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर ये फाइनल स्टेट दिखा रहा है या 2 स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, कि एक स्टेट से हमें स्टेट 2 पर पहुंचना है, इससे इस स्टेट से हमें 2 पर पहुंचना है। इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी हीट बढ़ाएंगे। हमने पहले थोड़ी सी हीट बढ़ाई तो ये पिस्टन क्या होगी, क्योंकि गैस एक्सपेंड होगी इसके अंदर, थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, कितनी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद फिर से हम थोड़ी हीट बढ़ाएंगे, फिर से थोड़ी बढ़ेगी, फिर से हीट बढ़ाएंगे, फिर से थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, अब हीट बढ़ाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे भी हम, यदि अनबैलेंस फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, जिससे कि फोर्सेस बैलेंसिंग कंडीशन में आ गई। तो इस तरह हमने मान लिया कि यहाँ पर पिस्टन आ गई, तो यहाँ पर हमने दिख रहा है आपको ये पी एरो एरो दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिखाया, प्रेशर दिखाया कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, एक बैलेंसिंग कंडीशन में लगे। बैलेंसिंग कंडीशन में क्यों लगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप और स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कि गैस के जो भी यहाँ पर एटम्स होते हैं उसमें ज्यादा अनबैलेंस फोर्सेस जनरेट नहीं होते हैं, जिससे कि यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन में रहती है जो भी हमारी गैस है। ठीक है, या उसके अंदर जो फोर्सेस है वह भी कैसी रहेगी, फोर्सेस बैलेंसिंग कंडीशन में रहेंगे, जिससे हमारे जो भी वर्क डन प्राप्त करना चाहते हैं वह अच्छे से वर्क डन प्राप्त कर सके। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसको हम अगर हम यहाँ पर पहुंच गए तो फिर से हमें अगर इनिशियल स्टेट पर पहुंचना है तो हम इसको आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यही क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब फ्रेंड्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर स्लोली और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो वर्क डन निकालने का तरीका होता है कि स्टेट 1 मैंने मान लिया, स्टेट 2 मान लिया, लेकिन स्टेट 1 से 2 का जो वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी, मान लिया हमने कि एक स्टेप बढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद हम स्टेट 1 से 2 का निकालेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने स्टेट 1 जो पोजिशन पे यहाँ से यहाँ तक बढ़े एक बार में, ठीक है, यहाँ पर इतना एक बार में बढ़े, वहां तक मैंने मान लिया जो पिस्टन का एरिया ए, यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा पी ए, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कौन, पिस्टन, वह मैंने मान लिया dx है। dx जो भी हमारी पिस्टन ट्रेवल की, वह किसके कारण की, जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसके कारण। ठीक है, हमने हीट बढ़ाई, गैस एक्सपेंड हुई तो ये पिस्टन में फोर्स लगा, पिस्टन आगे बढ़ी, तो कितनी आगे बढ़ी, dx आगे बढ़ी। ठीक है, हमने मान लिया डिस्टेंस कितनी, dx आगे बढ़ी। तो हमने यहाँ पर जो कंसीडर लिख भी लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, पी प्रेशर हो गया, एफ क्या होगा, फोर्स हो गया, dx क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूं। तो सभी लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पर dx है, लेकिन फोर्स की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो फोर्स की कैसे वैल्यू निकालते हैं, इस कंसेप्ट को भी ध्यान से समझ लें। तो आप सभी ने पढ़ा होगा प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन हम फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो एरिया का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, पी में हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू निकल आएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो इस एफ की जगह, फोर्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे फोर्स की जगह मैंने एफ रख दिया और डिस्टेंस हमने जो dx माना उसको रख दिया। उसके बाद जो एफ की वैल्यू यहाँ से निकाली, एफ की जगह क्या रख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि हमने अभी बताया था प्रेशर इक्वल टू होता फोर्स अपॉन एरिया। हमें यहाँ एफ की वैल्यू निकालना है, तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई पी में हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू पी इंटू ए हो जाएगा। एफ की जगह हमने क्या रख दिया, पी इंटू ए रख दिया, dx अपनी जगह dx है। अब यहाँ पर याद रखें ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। dx क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। अगर मीटर स्क्वायर और मीटर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब इक्वल टू होता है वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम। तो a इंटू dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dv रख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बता देता हूं। तो कंसेप्ट देख लें, एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम। ये एरिया होता है, dx डिस्टेंस क्या है, dx, जो कि इस डेरिवेशन के अंदर हमने माना है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, dv क्यों लगाया, d क्यों लगाया, dv क्यों लिखा, क्योंकि हमने एक स्टेप के लिए ले रहे हैं, छोटे से स्टेप के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने d लगा दिया।
ठीक है, कई जगह डेल भी लगा रहता है, आप डेल भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं, डीवी रख सकते हैं, मतलब ए इंटू डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, डीवी। तो उसको भी रख देते हैं। तो यहाँ रख दिया P इंटू डीवी। डीवी क्यों आया आप समझ गए होंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये वर्क डन निकल आया P इंटू डीवी किसके लिए, ये यहाँ पर जहां पर मैंने इसको माना हुआ है कि फोर्स के कारण इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस मूव हुई क्या, dx के बराबर पिस्टन। लेकिन हमें स्टेट 1 से और स्टेट 2 के बीच में निकालना है इसी वर्क डन से। तो कैसे निकालते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि स्टेट 1 से और 2 के बीच में जो भी वर्क डन है उसका इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, जो भी इसकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, V2। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, V1, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, V2। तो V1 V2 के अगर लिमिट में हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो हमें इसका टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या, इंटीग्रेशन का साइन बनाया और V1 V2 कर दिया P इंटू डीवी। ठीक है, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्या होगा, P यहाँ पर dV के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, P कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। dV के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो उसको भी रख देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के बाद पूरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। इस पर न्यूमेरिकल कई बार आती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, याद रखें V1 V2 जो वॉल्यूम है उसकी लिमिट दी रहेगी, प्रेशर भी दिया रहेगा, तो वहां से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी मेरी समझाने की कोशिश की थी, यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।